बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर इमरान खानज़ादा और आप मेरे साथ हैं एजुकेशन चैनल विद इंजीनियर इमरान अहमद के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे लेंस लॉ। लेंस लॉ होता क्या है? याद रख लीजिए कि हम ये जानते हैं कि एक मैग्नेट है हमारे पास और एक हमारे पास क्वाइल है। क्वाइल का एक एंड हमने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ और दूसरा जो एंड था वो भी कनेक्ट कर दिया हमने गैल्वेनोमीटर के साथ। अब इस वक्त जो है इनिशियली क्या होता है, जो परमानेंट मैग्नेट है वो भी स्टैटिक है, रुका हुआ है, क्वाइल भी रुकी हुई है। कॉइल को तो मूव नहीं कराएंगे हम, तो दोनों के दोनों रुके हुए हैं तो ये गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग को शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, कॉइल तो स्टैटिक ही रहेगी लेकिन परमानेंट मैग्नेट को आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए लेके आएंगे कॉइल की तरफ। हम जानते हैं ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है टूवर्ड्स द साउथ। तो ये जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जाएगा ऐसे ऐसे क्या होगा, इसकी फील्ड कट करेंगे इस कंडक्टर को। नतीजा क्या होगा, जब इस कंडक्टर को कट करेंगे तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और जाहिर बात है, जैसे कि नजर आ रहा है करंट अब जा रहा है तो डायरेक्शन कहाँ होगी, थंबला इस्तेमाल करेंगे। करंट जो फिंगर्स हैं ये शो कर रही है करंट को, तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो नतीजा क्या है, डायरेक्शन जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो लेफ्टवर्ड होगी, थंब शो कर रहा है। तो ये जो कॉइल है ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा। किसकी वजह से? इस कॉइल, इस मैग्नेट के करीब आने की वजह से। रुकेगा नहीं, चलता रहेगा ये। अगर रुक गया तो वो फील्ड भी रुक जाएगी, यानी कि वो इंड्यूस में भी बंद हो जाएगा। तो ये जो है मूव करता हुआ आहिस्ता 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 आ रहा है, जैसे ही करीब आएगा कट करेगा, फौरन ही इसमें मैग्नेटाइज हो जाएगा और एक करंट गुजरना शुरू करेगा अपवर्ड। नतीजा क्या होगा, जो गैल्वेनोमीटर है वो अपनी रीडिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में शो करेगा हमारे पास। ठीक है। अब अगर हम जब इसको चेक करेंगे, ये अब जा रहा होगा, हमने पहले बताया कि कर्ल फिंगर्स करंट को शो कर रही है, थंब शो कर रहा है इस क्वाइल की डायरेक्शन को। नॉर्थ भी इस तरफ आ रहा है और डायरेक्शन भी इस तरफ आ रही है, यानी कि ये मैग्नेटाइज हो गया, इसमें नॉर्थ जनरेट हो गया। अब नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या करेंगे, वो रिपल्जन शुरू हो जाएगी। अब ये जो नॉर्थ पैदा हुआ है ये इस क्वाइल का है, ठीक है, और किसकी वजह से हुआ है, इस मैग्नेट की वजह से। तो वो क्या कर रहा है, दोनों के दोनों क्या है, नॉर्थ हैं तो रिपल्स करेंगे, ये करीब आने की कोशिश करेगा, वो इसको करीब आने नहीं देगा क्योंकि दोनों सेम पोलरिटी हो गई है। जैसे जैसे ये करीब आने की कोशिश करेगा ऐसे ऐसे ये इस पे फोर्स लगाना शुरू करेगा कि ये यहाँ से रिपेल हो जाए, यानी कि जिसने जनरेट किया है इंड्यूस ईएमएफ उसका नॉर्थ जो है इसको करीब आने से रोकेगा, यानी कि अपोज करेगा, इसको करीब आने से रोकेगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है अपोज करता है, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो अपोज करता है जिसने उसको पैदा किया है। इंड्यूस ईएमएफ ने इंड्यूस ईएमएफ को पैदा किया था, जनरेट किया था इस नॉर्थ ने, इस मैग्नेट ने। इस मैग्नेट की फील्ड जब कट हुई तो इसने इंड्यूस ईएमएफ हुआ, इंड्यूस ईएमएफ से करंट गुजरा, करंट गुजरा तो मैग्नेटाइज हो गया। नतीजा क्या हुआ कि इसमें नॉर्थ बन गया। नॉर्थ नॉर्थ क्या कर रहे हैं, रिपल्ज कर रहे हैं, जिसने जनरेट कराया उसी को करीब आने से रोक रहा है हमारे पास। फिर क्या होगा, ये इस स्टेज पे आके हमने रोक दिया, स्टॉप कर दिया। जब रुक जाएगा तो गैल्वेनोमीटर वापस अपनी रीडिंग कहाँ करेगा, वो जीरो पे लेके आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, जब ये रुक जाएगा, आगे फर्दर मूव नहीं हो रहा ना पीछे जा रहा है, ये रुक गया, आके रुक गया तो ये फिर क्या है इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ बंद हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करेगा। नतीजा क्या होगा, हम इसको वापस मूव कराएंगे लेफ्टवर्ड, जहां से आया था वापस इसको। तो अब क्या होगा, इस वक्त इसकी फील्ड आहिस्ता आहिस्ता जो होगी ज्यादा से कम हो रही होगी। नतीजा क्या होगा, करंट की डायरेक्शन जो है पहले अप थी, अब कहाँ होगी, करंट डायरेक्शन डाउन हो जाएगी, यानी कि जैसे कर्व्स देख रहे हैं आप, डाउनवर्ड आ रही है। तो थंब कहाँ जा रहा है मेरा, राइटवर्ड। नॉर्थ यहाँ चला जाएगा। कब, जब ये मैग्नेट रुकने के बाद वापस जाए बैकवर्ड, तो क्या होगा, इसकी फील्ड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होगी। नतीजा क्या होगा, ये साउथ बन जाएगा ड्यू टू द थंब रूल। लेंस लॉ में थंब रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल। नतीजा क्या है, फिंगर का जो करंट है वो डाउनवर्ड आ रहा है और थंब यहाँ चला गया, यहाँ थंब गया वो नॉर्थ बन गया हमारे पास। तो ये साउथ हो गया। अब ये नॉर्थ और ये साउथ है तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगी। अब ये चाहेगा मैग्नेट दूर जाना, लेकिन ये साउथ जो है अपोजिट पोलरिटी से उसको अट्रैक्ट करेगा। अब जिसकी वजह से ये वो हुआ है उसी को ये अपोज कर रहा है, यानी कि दूर जाना चाहता है तो उसको दूर जाने नहीं दे रहा है। पहले केस में क्या था, जब करीब आ रहा था तो करीब आने नहीं दे रहा था, अपोज कर रहा था। अब जब ये रुकने के बाद वापस पलट रहा है, जा रहा है, तो अब ये क्या कर रहा है, ये साउथ पोल उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है कि नहीं जाए, लेकिन वो फोर्स से वो लेके चला जाएगा वहां पे। ऐसे क्या होगा, जैसे ये दूर निकलेगा, इससे रेंज से बाहर जा रहा होगा, तो वो रीडिंग जो करंट जनरेट हुआ है उसकी रीडिंग अब वो निगेटिव डायरेक्शन में शो कर रहा होगा। ये आपका लेंस लॉ है। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं, आज के टॉपिक में किस तरीके से क्या सवाल दिया हुआ है। एक्सप्लेन कीजिए लेंस लॉ को। तो लेंस लॉ भी तकरीबन समझ में आ गया आपको, लेकिन वर्डिंग क्या लिखी है उससे भी समझा दूंगा। एक्सप्लेन कीजिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का।
अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ के मुताबिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन किस तरह फॉलो करता है ये, उसको आखिर में स्टडी करेंगे। लेंस लॉ क्या था? इट इज़ यूज्ड, कि इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, जो करंट इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। ठीक है, जब हमने चेक किया, जब टूवर्ड्स करीब आ रहा था तो वो क्या कर रहा था, वो अब जा रहा था, यानी कि थम, यानी करंट, अगर करंट को इस तरह ले लें आप, करंट को अगर इस तरह ले लें कि ये अब जा रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, डायरेक्शन जैसी बनाना चाहें आप। तो कहता है कि लेंस लॉ को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ये बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, करंट की डायरेक्शन क्या है। जब टूवर्ड्स आ रहा होता है तो वो क्या होता है हमारे पास, वो एक हमारे पास अप डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा होता है, थम यहाँ होता है हमारे पास। दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है जब टूवर्ड्स करीब आ रहा होता है, और जब फार जा रहा होगा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी उसकी। ठीक है जी। तो लेंस लॉ इस्तेमाल किया जाता है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। विद इन द लूप, उस लूप में, विच जनरेट्स, जो करंट जनरेट्स हुआ है किसके से? ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का तरीका कार है। फैराडे लॉ को फर्दर एक्सप्लेन किसने किया? उसकी डायरेक्शन फैराडे लॉ ने बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आता है कॉइल के अंदर, सेम तरीका कार फैराडे लॉ ने बताया, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई। लेंस लॉ ने क्या किया? उसकी डायरेक्शन बताई, करंट की डायरेक्शन किस तरह से, जब करीब आ रहा होता है तो डायरेक्शन उसकी अब जा रही होती है, नतीजा क्या होता है? वो नॉर्थ बन जाता है इस कॉइल के अंदर भी। तो वो जो अब जा रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन काउंट होगी, जब डाउनवर्ड आ रहा होगा तो क्लॉकवाइज काउंट होगी। अभी हम पढ़ते हैं इसको। लॉ क्या है? कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, जो डायरेक्शन है इंड्यूस ईएमएफ की इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच डेट, इस तरह से होगी, डेट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस इट। इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन वो होगी, वो डिपेंड करेगी, आपकी इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगी नॉर्थ, जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसको किस तरह वो अपोज कर रहा है। अगर करीब आते हुए अपोज कर रहा है तो याद रख लीजिए वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, अवे जाते हुए करेगा तो वो क्लॉकवाइज होगी। ये अंडरस्टूड है, ठीक है। ये हम चीज़ अब ये आगे भी प्रैक्टिकल करके बताएंगे अभी आपको। तो कहता है डायरेक्शन जो है इंड्यूस ईएमएफ की, जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ है, करंट जनरेट हुआ है, उसकी डायरेक्शन जो है वो उसको अपोज करने से पता चल जाएगी अपोज किस तरह से कर रहा है। तो कहता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोज द कॉजेस व्हिच प्रोड्यूसेस। ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो अपोज करेगी किसको? जो जनरेटर था। इनिशियली क्या होता है, मैग्नेट और कॉइल क्या स्टेशनरी हैं, और गैल्वेनोमीटर जो है वो कनेक्ट हुआ है और शो क्या कर रहा है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है कॉइल के साथ, वो जीरो रीडिंग शो कर रहा है हमारे पास। इनिशियली तो ये नाउ मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, मैग्नेट को लेके जा रहे हैं कॉइल के करीब। व्हेन मैग्नेट रीच नियर टू द कॉइल, जैसे जैसे करीब आ रहा होता है, देन एन इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है, एंड इंड्यूस करंट फ्लो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो करंट गुजरता है वो किस तरह गुजरेगा? वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गुजरेगा, क्लॉकवाइज नहीं गुजरेगा वो। अगर इस तरह देखें तो वो एंटी क्लॉकवाइज गुजरेगा हमारे पास। तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट गुजर रहा होता है जब वो करीब आ रहा होता है। ड्यू टू विच नियरिंग पार्ट ऑफ द कॉइल, जो कॉइल का नियरिंग पार्ट है, टू द मैग्नेट विल, टू द मैग्नेट, मैग्नेट से जो करीब वाला जो कॉइल वाला हिस्सा नहीं, जो मैग्नेट के करीब वाला हिस्सा, यानी कि ये वाले हिस्से की बात कर रहा है, कॉइल का ये भी हिस्सा है, वो भी है, नीचे भी है, लेफ्ट साइड में जो मैग्नेट के करीब आ रहा है। तो कहता है कि वो जो पार्ट टू मैग्नेट विल मैग्नेटाइज, ये जो पार्ट है कॉइल का जो मैग्नेट के करीब है, टू मैग्नेट है, विल मैग्नेटाइज एंड एक्ट एज ए नॉर्थ पोल, वो क्या बन जाता है? नॉर्थ पोल बन जाता है। क्यों बन जाता है? करंट की डायरेक्शन से। इस तरह से थंब जो शो कर रहा है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और फिंगर्स शो कर रही है करंट को। अब क्या हुआ, कहता है नाउ मैग्नेट नॉर्थ पोल, मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल, एंड क्वाइल नॉर्थ पोल, क्वाइल का भी क्या बन गया? नॉर्थ पोल बन गया। क्वाइल में क्या बन गया? नॉर्थ पोल बन गया हमारे पास। दोनों पोल क्या करते हैं? रिपल्ज करते हैं ईच अदर को, एक दूसरे को रिपल्जन कर रहे होते हैं। याद रख लीजिए जब टूवर्ड्स आ रहा होगा क्वाइल तो रिपल्जन हो रही होगी। ये एमसीक्यू बन सकता है आपका ई-कैट एम-कैट का, कि लेंस लॉ के मुताबिक जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ रहा है किसी क्वाइल के पास, तो वो क्या कर रहा है? वो रिपल्जन कर रहा है या अट्रैक्शन कर रहा है? तो याद रख लीजिए वो अट्रैक्शन कर रहा होता है वहां, सॉरी रिपल्जन कर रहा होता है। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है वहां पे? एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमडी-कैट के हिसाब से। अब ये क्या करता है, इसका भी नोड उसका भी नोड, दोनों नोड आपस में रिपल्जन करेंगे, हैंस क्वाइल रेजिस्ट। ये जो क्वाइल है ना ये रेजिस्ट करेगी उसको, ये करीब आना चाहेगा और क्वाइल की रिपल्जन की वजह से उसको हटाएगी, करीब नहीं आने देगी। तो क्वाइल रेजिस्ट करती है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की वजह से जो हो रही है ऑफ द मैग्नेट के, डेट वाज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ जनरेशन। ये नोड जो है यही रिस्पॉन्सिबल है इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा करने के अंदर। ये नोड जो है इसको ही करीब आने से क्या करेगी? रोकेगी क्वाइल।
एज शोन साइड फिगर, द रीडिंग ऑफ द गैलोमीटर शोज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। जो गैलोमीटर की रीडिंग शो कर रहा होगा वो शो कर रहा है किसके अंदर, वो 0 से पॉजिटिव तरफ चला गया, यहाँ से डिफ्लेक्ट कर गया हमारे पास। ठीक है जी, याद रख लीजिए जो इंड्यूस ईएमएफ है वो अपोज कर रहा है, इसको करीब आने से रोक रहा है। क्यों? उसका नॉर्थ और इसके नॉर्थ में रिपल्जन हो गया। अब वो जितना करीब आने की कोशिश करेगा वो इतना ही इसको रोकेगा आने से करीब। वैन मैग्नेट मूव, अब हमने क्या किया, रोक दिया, फर्ज क्या और फर्दर आगे नहीं बढ़े, रोक दिया तो ये इंड्यूस ईएमएफ बंद हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नाउ व्हेन मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, यहां से अब उसको अवे लेके जा रहे हैं। जब उसको रुक गया तो कांस्टेंट हो गया, जो भी फील्ड है कांस्टेंट है, जो भी मैग्नेट से फील्ड निकल रही है वो चेंजिंग नहीं हो गया। रुकने के बाद चेंजिंग नहीं हो रही होगी, याद रख लीजिए। स्टॉप मैग्नेट, अगर मूव होना रुक गया, कॉइल तो स्टैटिक है, मैग्नेट भी रुक गया तो याद रखना उसकी फील्ड तो निकल रही होगी लेकिन यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी, चेंजिंग वाली नहीं होगी, चेंज होती हुई नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, जब वो यूनिफॉर्म में था अब इसको वापस लेकर जाएंगे। व्हेन मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं, देन इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल एंड द इंड्यूस करंट फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जब इसको यहां से रुक गया था अपना, अब उसको यूनिफॉर्म थी फील्ड, जैसे ही हल्का सा हिलाएंगे तो उसकी फील्ड क्या होगी, वो चेंजिंग फील्ड पैदा हो जाएगी। चेंजिंग फील्ड से होगा, अब इसमें दोबारा से इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ भी होगा तो याद रख लीजिए इसमें इंड्यूस करंट भी पैदा हो जाएगा इस कॉइल के अंदर, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज नहीं होगी। अब देखें कर्ल डायरेक्शन का है नीचे, थंब उधर चला गया, नॉर्थ इधर आ गया हमारे पास, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, जब ये अवे जा रहा होगा, ये सिर्फ इसको दिखा रहे हैं अट्रैक्शन को, जो एरो करीब आने को दिखा रहे हैं, ये अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। तो जैसे ये रुकने के बाद जब यूनिफॉर्म थी फील्ड, अब वापस जा रहा होगा, अवे जा रहा होगा, तो क्या होगा, ये इंड्यूस करेगा लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। थंब जो है वो शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट, इसकी मैग्नेट फील्ड को, कॉइल की, नॉर्थ यहाँ हो गया, साउथ यहाँ हो गया। अब दोनों पोल क्या हो गए, अपोजिट हो गए। अब वो कोशिश करेगा, जब कब इंड्यूस किया है, जब जाते हुए इंड्यूस किया है, तो वो कहे अब वो उसको अट्रैक्ट, क्योंकि ये साउथ बन गया, रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन वो जा रहा है, उसको जाने से रोकने की कोशिश करेगा। पहले वाले केस में पास आने से रोक रहा था, नॉर्थ अट्रैक्शन यानी रिपल्जन हो रही थी, तो वो पास आने से रोक रहा था, जिसकी करीब आने की वजह से ही इंड्यूस हुआ था। यहाँ अब जो इंड्यूस हो रहा है वो दूर जाने की वजह से रुका हुआ है और वापस जा रहा है, तो क्या रहा है, अब जाने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ हुआ है, जाने की वजह से हुआ है, तो वो जाने से रोकेगा, तो अपोज करेगा, उसको मना करेगा, नहीं जा, उसको कहेगा पास नहीं आ, तो अपोज हो गया। ये समझ में आ रही है बात आपको? तो पहले केस में रिपल्जन है, अवे के पास आते वक्त में रिपल्जन है, अवे केस में क्या है वो, सॉरी हाँ, पास आने वाले केस में रिपल्जन है, अवे केस में अट्रैक्शन है। और करंट डायरेक्शन क्या है, वो क्लॉकवाइज हो जाती है इसकी। तो डायरेक्शन करंट की क्या होगी, वो क्लॉकवाइज होगी डायरेक्शन में, ड्यू टू द नियरिंग पार्ट ऑफ द मैग्नेट क्वाइल टू द मैग्नेट के करीब वाला जो हिस्सा है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और एक्ट एज ए साउथ पोल, क्या एक्ट करेगा, साउथ पोल करेगा कॉइल के अंदर। नाउ मैग्नेट्स नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और कॉइल का साउथ पोल, दोनों अपोजिट पोलरिटीज हैं, दोनों क्या करेंगे, वो आपस में अट्रैक्शन हो जाएगी, अट्रैक्ट ईच अदर। अवे जाने में अट्रैक्ट होगा, पास आने में रिपल्जन होगा। पास आने के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट घूमेगा और अवे जाने में वो क्लॉकवाइज करंट घूमेगा। हैंस कॉइल फील्ड रेजिस्ट, ये कॉइल की फील्ड उसको रेजिस्ट करेगी, रोकेगी, क्योंकि ये पैदा हुआ है उसके जाने की वजह से, तो उसको रोकेगी कि मत जा, अवे नहीं जा, उसको रोकने की कोशिश करेगी, अट्रैक्ट करेगी, उसको खींच के रखेगी। तो कहता है कि हैंस कॉइल फील्ड रेजिस्ट टू द मैग्नेट टू गो अवे फ्रॉम द कॉइल, तो वो रेजिस्ट करेगी उसको जाने से। एक्चुअली मैग्नेट वाज द रिस्पॉन्सिबल, यही मैग्नेट की वजह से ही इंड्यूस हुआ था, लेकिन आज जाने की वजह से हुआ था, तो उसने जाने से रोकने की कोशिश करेगी। कहता है यहाँ पे मैग्नेट वाज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द जनरेशन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, शायद साइड में नजर आ रहा है, और रीडिंग शो करेगी कहाँ चला जाएगा वो, अब जब अवे हो रहा होगा तो याद रखना उसका जो अवे जाते हुए उसका डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, वो निगेटिव साइड पे हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये अवे जा रहा है हमारे पास, डिफ्लेक्शन कहाँ गया उसका, जब रुका हुआ था तो 0 था, अवे जाएगा तो क्या होगा, जैसे जैसे अवे जाएगा वो एकदम से रीडिंग उसकी निगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगी हमारे पास। नोट, क्या इंपॉर्टेंट बात है, द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है इज रिवर्स इफ डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिवर्स, अगर करीब आ रहा है तो पॉजिटिव है, अवे जा रहा है तो निगेटिव है, रिवर्स हो जाती है डायरेक्शन उसकी। सेकेंड पार्ट में कहता है इसके पॉइंट में, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बताते हैं कि दोनों के दोनों क्या है, स्टैटिक हो गए। नो रिलेटिव मोशन का मतलब होता है करीब आना, जब नो लगा दिया तो उसका मतलब दोनों में से कोई भी मूव नहीं कर रहा,
जब दोनों में से कोई भी मूव नहीं करेगा, चाहे पास पास ही क्यों ना हो, इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, ठीक है, और रीडिंग जीरो होगी। When there is no relative motion in between the coil and the magnet, मैग्नेट और कॉइल के दरमियान में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, कॉइल भी रुकी हुई है, मैग्नेट भी रुका हुआ है, पास पास है लेकिन रुके हुए। देन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल रिमेन्स कांस्टेंट, फील्ड तो हो रही होगी लेकिन कांस्टेंट रहेगा। चेंजिंग की वजह से पैदा होता है इंड्यूस ईएमएफ। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो तो इंड्यूस होता है। जब वो कांस्टेंट है, क्योंकि फील्ड तो निकल रही होती है नोड से, लेकिन पास पास हैं दोनों, लेकिन फील्ड कांस्टेंट ही रहेगी, कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। सो गैलोमीटर शो करता है जीरो रीडिंग और नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा अगर दोनों के दोनों रिलेटिव मोशन दोनों के दरमियान में जीरो हो जाए। ये ईकेट एमडीकेट का सवाल है, याद रख लीजिए। इसका लास्ट पार्ट ये था कि लेंस लॉ इन टर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसमें यह कहता है कि लेंस लॉ को हम साबित करें कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का मतलब ये होता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड बट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, क्रिएट भी नहीं होती, नीदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट अपोज करती है, डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है, डायरेक्शन जो करंट की है वो रोकती है, किसको रोकती है, अपोज करती है, रेजिस्ट करती है, अपोज लिख लें, रेजिस्ट लिख लें, जो भी कहना चाहें। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है, जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोज करेगी, रेजिस्ट करेगी किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को या मैग्नेटिक फील्ड को, की चेंज को। मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंजिंग हो रही है उसको रेजिस्ट करेगी, या मैग्नेटिक फ्लक्स की जो चेंजिंग है उसको रेजिस्ट करेगी, कौन, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट इज नीडेड टू ओवरकम द अपोजिंग फोर्स, जो ये अपोज कर रहा है करंट उसको, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा हमें एफर्ट करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे, एज एन इंक्रीज इन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको अपोज कर रहा है करंट उसको चेंज होने से रोक रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी और बढ़ा दें, मैग्नेटिक फ्लक्स की या मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी और बढ़ा दें, मैग्नीट्यूड बढ़ा दें। देन क्या होगा रिजल्ट में, इंड्यूस करंट विल आल्सो इंक्रीज, इंड्यूस करंट भी बढ़ जाएगा ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क, जो आपने इसको जरूरत है। अब ये करंट रोक रहा था किसको, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होने से या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से रोक रहा था इंड्यूस करंट, या डायरेक्शन जो करंट थी वो रोक रही थी उसको। तो आपने कहा कि जब उसको रोक रही है इसका मतलब इसकी क्वांटिटी और बढ़ा दो, जब इसकी क्वांटिटी और बढ़ा दी तो ये इंड्यूस करंट भी और बढ़ जाएगा उस कॉइल में। नतीजा क्या होगा कि वो सारा का सारा फिर अपोज शुरू कर देगा, तो एक्स्ट्रा एफर्ट कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी कि वो वापस करंट जनरेट कर देता है, विच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हैंस लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि लेंस लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा होता है। यानी कि उसका मतलब ये था कि जैसे ये जब करीब आ रहा था तो ये क्या कर रहा था, इसको अपोज कर रहा है, ऐसे दोनों नॉर्थ बन, ये तो नॉर्थ था वो भी नॉर्थ बन गया। अब हमने कहा कि ये रोक रहा है उसको करीब आने से, तो क्या करें, इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दें आप, इसको छोटे मैग्नेट से और पावरफुल कर दें आप। जैसे ये तो सिर्फ परमानेंट मैग्नेट था, फर्ज किया कि कोई जो मैग्नेट फील्ड आ रही है किसी एसी करंट की वजह से आ रही है, उसका करंट बढ़ाते चले जाए। जैसे ये तो परमानेंट मैग्नेट था, लेकिन अगर हम सर्किट बना लें इस तरह से कि उसमें एसी करंट आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, उसके करंट की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो उसकी फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अगर हम उसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इंड्यूस करंट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि जो भी एफर्ट कर रहे हो वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ये फॉलो कर रहा होता है, लेंस लॉ। होपफुल आपको लेंस लॉ समझ में आया होगा, उसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आया होगा और बेसिक थिंग भी समझ में आया होगा। याद रख लीजिए ई केट एम केट के एम डी केट के सवाल आते हैं इसके अंदर, उसको अच्छी तरह ध्यान कर लीजिएगा ताकि बाद में परेशानी नहीं हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।